आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। लोग कहते हैं लाल में पीला डाला तो हरा और नीला दोनों निकल गए। नहीं भैया, उसके पीछे रीजन होता है, और रीजन कुछ और नहीं होता है। सुनिए जरा गौर से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रीजन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है, सुनिएगा जरा गौर से, जनरली कहा जाता है कि D0 एंड D10 आर कलरलेस। D0 और D10 को कहा जाता है कलरलेस। अब क्यों कहा जाता है, पहले उसका रीजन समझो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अनगिनत तरीके का होता है, अनगिनत तरीके का होता है, अनगिनत तरीके का। फॉर एग्जाम्पल सर, LMCT होता है, MLCT होता है, DD ट्रांजिशन होता है, ULCT होता है, बहुत तरह का होता है। सर हमको क्या पढ़ना है बताइए, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, वन इज DD ट्रांजिशन, सेकेंड वन इज LMCT। अब इन दोनों बातों को समझने के लिए कुछ बातें समझना जरूरी है। देखो एक्चुअल में क्या है, MN कितने में है, +7 में है, CR कितने में है, +6 में है। अब देखो होता क्या है, कहा जाता है जनरली जो D0 या D10 क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, जनरली कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। लेकिन इनके अंदर Mn+7 होने पे D0 ये भी है, और +6 में होने पे D0 ये भी है, लेकिन ये दोनों कलर्ड है। ये दोनों कलर्ड है। KMnO4 किस कलर का है, पर्पल कलर का है। आप लोगों को पता है पर्पल कलर का होता है। K2Cr2O7 किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो सर इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है LMCT। LMCT का मतलब क्या है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बोला मैंने, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सर ये क्या है, आओ बच्चा तुम्हें समझाते हैं। आओ जरा गौर से यहां पे देखो, जरा गौर से देखो, शायद तुमको मजा आए। पढ़िया, मजा क्या है भाई, देखो MnO4- का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। पक्की बात है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, चार्ज है। मैग्नीज के पास खाली कटोरा तो होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल में हम बात करें तो ये क्या कहता है, भर दूंगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन से। ये जो है ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इस कंडीशन के अंदर केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी तुमको इलेक्ट्रॉन कोई देता हुआ नजर आए, जब भी तुमको इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आए, क्या बोला मैंने, केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी कोई तुमको इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आए, 2 ही ख्याल अपने मन में पालना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही हो तो न्यूक्लियोफाइल पाल लेना, और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही हो तो लिगेंड कह देना। केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी तुमको कोई इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आ जाए, कहना अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाओगे तो दुनिया तुमको न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानी जाएगी। H- हुआ, R- हुआ, ठीक है, CH3-, कोई भी आप कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज उठा लीजिए, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन दे रही है ऑर्गेनिक में, उसको न्यूक्लियोफाइल लोग कह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। वहीं पे अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब वो लिगेंड है। क्या है, 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 लिगेंड है। जरा गौर से यहां पे सुनना। अगर मैं बात करूं कि यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या बन गया आपका, लिगेंड। मैग्नीज यहां इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये क्या बन गया, मेटल। अब जरा गौर से समझना, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, 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 लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। अरे बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही हुआ एक तरीके से। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, सिंपल सी बात है, मान लो यहां पे एक ऑर्बिटल था, यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, इसको ऊपर जाना है, समझ करना है, यहां पे इसको ऊपर जाना है। लेट सपोज दैट इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, तो कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट खाएगा, हाँ या ना। मान लो आपने इसको क्या दे दी, व्हाइट लाइट दे दी। अब आपको पता है व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट क्या होता है, सुनना जरा गौर से, व्हाइट लाइट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लाइट। 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 अगर ये मिक्सचर ऑफ लाइट है तो आप मुझे खुद सोच के बताइए, आप मुझे खुद सोच के बताइए, जब ये व्हाइट लाइट खाएगा, समझ रहा हूं, मिक्सचर ऑफ लाइट, अब उनमें से कुछ लाइट को खाएगा और खा के ऊपर भाग जाएगा, लाइट को खाएगा और ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, लाइट को खाएगा ऊपर भाग जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है सारी लाइट खा जाएगा, कुछ लाइट खाएगा
और बची हुई लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, हाँ या ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि सारी लाइट खा जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारी आंखें देख के कहेंगी अरे ये देखो ये लाल कलर का दिख रहा है, ये पीला कलर का दिख रहा है, ये हरा कलर का दिख रहा है, ये नीला कलर का दिख रहा है। तो एक बात तो एब्जॉर्ब लाइट दिख रही है या रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रही है? जो ये इलेक्ट्रॉन खा के गया है, जो एब्जॉर्ब करके गया है ऊपर, वो लाइट दिख रही है, या जो रिफ्लेक्ट करेगा वो दिखेगी? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो दिखेगा या जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो दिखेगा? ये मुझे बताइए। ऑब्वियस है कि सर रिफ्लेक्टेड वाला दिखेगा, जो खा गया वो हमको कहां से पता चलेगा? जो खा गया वो हमें कहां से पता चलेगा? तो सर एक बात बताइए, कौन सी लाइट खाने पे कैसा कलर आता है? तो इसके लिए कलर कॉम्प्लीमेंट्री व्हील होता है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सुनिए जरा गौर से, एक्चुअल में क्या होता है, जरा गौर से ये सुनिए, जरा गौर से ये सुनिए। अगर वॉयलेट या इंडिगो खाया, वॉयलेट या इंडिगो, तो कैसा रिफ्लेक्ट होगा? येलो रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हो? अगर ब्लू खाया तो यहां पे कैसा रिफ्लेक्ट होगा? VIBGYO। यहां पे कैसा रिफ्लेक्ट होगा? ऑरेंज। कैसा रिफ्लेक्ट होगा? ऑरेंज। और अगर ग्रीन खा रहा है तो कैसा रिफ्लेक्ट होगा? बोलो जल्दी। VI मतलब वॉयलेट या इंडिगो खाया तो येलो रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू खाया तो ऑरेंज दिखेगा, ग्रीन खाया तो क्या कैसा दिखेगा? बोलो जल्दी। ग्रीन खाया तो कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। कैसा दिखेगा? रेड। समझ रहे हो? अगर ग्रीन कलर की इस व्हाइट लाइट में तो सारी लाइट मिक्स होंगी, अगर इसने ग्रीन खाया तो कलर कैसा आएगा? रेड। अगर वॉयलेट और इंडिगो आया तो कलर कैसा आएगा? येलो। अगर ब्लू खाया तो कलर कैसा आएगा? ऑरेंज आएगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है। तो अगर हम बात करें कि जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से बेटा कलर आते हैं, कुछ में LMCT की वजह से कलर आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और कुछ में DD ट्रांजिशन होता है। सर व्हाट इज दिस DD ट्रांजिशन? नाउ लेट मी क्लियर यू, व्हाट इज दिस DD ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन क्या है सर? प्लीज बताइए सर, DD ट्रांजिशन क्या है? भैया जी सुनिए, आप ऐसे समझिए, ये समझिए, ये है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल? इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल को डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहा जाता है। इक्वल एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल को डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहा जाता है। सिंपल सी बात है, 5 लोग रास्ते पे खड़े हैं और एक दारू पी के आदमी जा रहा है बस चलाते हुए, ठीक है? अब समझने की कोशिश करना, जाते ही क्या किया? टक्कर मार दिया। हो सकता है शुरू के जो एकदम बस से डायरेक्ट जो टकराए वो कितने लोग थे? 1 2 3, आजू बाजू में एक एक खड़े थे। समझ रहे हो मेरी बात को? टोटल 5 लोग हैं, लेट सपोज 5D ऑर्बिटल है। 5D ऑर्बिटल मत मानो तुम, 5 लोग मानो। अब तुम एक चीज समझो, कोई जा रहा है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। होगा क्या कि जैसे ही मान लो बस टक्कर मारेगी, बस टक्कर मारेगी, तुरंत 3 लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। 2 लोगों की थोड़ी गुंजाइश होगी कि यमराज साहब थोड़ा लेट आना, अभी कस्टमर ना उतना बढ़िया से प्रिपेयर नहीं हुआ है। मानते हो मेरी बात को? ऐसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में होता है। केमिस्ट्री की दुनिया के उस बस का नाम होता है लिगेंड। क्या नाम होता है? लिगेंड, जिसके बारे में तुम्हें पता चलेगा कोऑर्डिनेशन में। तुम पहले भी पढ़ चुके हो लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं तुम्हें। भैया जी होता क्या है कि केमिस्ट्री की दुनिया में होता है लिगेंड। क्या होता है? लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है? अरे वही जो इलेक्ट्रॉन देता है, अरे वही जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? चार्ज पार्टिकल सर। अरे इलेक्ट्रॉन कैसा है? चार्ज पार्टिकल है। लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, आपने ही तो बोला अभी। और अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है। हाँ जी, हम कहां इग्नोर कर रहे हैं? तो यानी कि लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन वो है जो चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल है तो फिजिक्स ऐसा कहती है कि उसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी और अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। हेलो, हाय, हाय या ना? बोलो 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 बोलो, हाय या ना? अगर हम बात करें यहां पे लिगेंड जो है, लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इलेक्ट्रॉन कौन देता है? फटाफट बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड। और इलेक्ट्रॉन है कैसा? चार्ज पार्टिकल। तो उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो जाएगा सीधा टकराएगा और इनके बीच में स्प्लिटिंग करवा देगा, डी ऑर्बिटल को तोड़ देगा। क्या कर देगा? तोड़ देगा। क्या कर देगा? तोड़ देगा। मान लो ऐसे टूटा कि यहां पे ये जो 3 एक्सियल ऑर्बिटल हैं, ये 3 क्या मैंने मान लिया? सॉरी, नॉन एक्सियल। क्या? नॉन एक्सियल। 3 नॉन एक्सियल अलग हो गए और 2 एक्सियल अलग हो गए। सर ये एक्सियल नॉन एक्सियल क्या होता है? अरे बाबू, डी ऑर्बिटल टोटल 5 तरीके का होता है, याद रखना। कितने तरह का होता है? 5। 2 उसमें से क्या होता है? एक्सियल, ठीक है। 3 कैसे होते हैं? नॉन एक्सियल, ठीक है। नॉन एक्सियल वालों का नाम बताइए, एक्सियल वालों का नाम बताइए। टोटल 5 नाम सुने हो?
अरे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का नाम सुने हो, आज से उसको एक्सियल बोलना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डीजेड स्क्वायर का नाम सुने हो, एक्सियल बोलना। डी एक्स वाई का नाम सुने हो, यस सर, नॉन एक्सियल बोलोगे। डी वाई जेड, यस सर, नॉन एक्सियल बोलोगे। डी जेड एक्स, यस सर, नॉन एक्सियल बोलोगे। अब भैया जी हुआ क्या, अभी शुरू में इनकी एनर्जी बराबर थी तो हमने कहा डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। भाई साहब लिगेंड भाई साहब घुसना शुरू हो गए। कैसे घुसना शुरू हो गए, कहते हैं हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब जैसे ही टकराएगी, जैसे ही टकराएगी, ये दोनों कहते हैं हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि तुम एक्सियल हो, हम नॉन एक्सियल है। स्पेक्ट्रोकेमिकल जो केमिस्ट्री है वो इनको कुछ और नाम देती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा टीटू जी, ए टीटू जी सुनिए ना, ए जी सुनिए ना, ये क्या कहा जाता है इजी, और ये क्या कहा जाता है टीटू जी। क्या बोला जाता है टीटू जी। सर ये नाम कहां से जन्म लिया है, तो नाम लिया स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से। कहां से, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से। कहां से, स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से। टीटू जी, इजी, इजी किसको बोला जाता है, एक्सियल वालों को। टीटू जी किसको बोला जाता है, नॉन एक्सियल वालों को। सर अगर हमको नहीं याद रहा तो हम क्या करेंगे, टीटू जी में कितना शब्द आ रहा है, तीन, तीन ढंग से देखो, तीन, इन बीन तीन। अरे नजर आया या नहीं आया, बोलो भाई। यहां पे इजी, इजी दो, बोलो हाँ या ना, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, बोलो जल्दी। टीटू जी हाँ, इजी हाँ, अरे समझ में आया या नहीं आया। अब भैया जी हो गई स्प्लिटिंग, अब हो गई स्प्लिटिंग। अब मान लो ये भी डी का ऑर्बिटल है, ये भी डी का ऑर्बिटल है। लेट सपोज T2G में कोई डी ऑर्बिटल है और कहता है हमको तो भूख लगी है, हम व्हाइट लाइट खाएंगे, व्हाइट लाइट खाएंगे, मस्त ऊपर जाएंगे, व्हाइट लाइट खाएंगे, मस्त ऊपर जाएंगे, और दुनिया वाले कहेंगे देखो डी वाला इलेक्ट्रॉन डी में ही चला गया, और ऐसे ट्रांजिशन को नाम दिया जाता है डी डी ट्रांजिशन। समझ में आया दीदी भैया, बोलो। डी डी ट्रांजिशन क्या बोला जाता है, डी डी ट्रांजिशन क्या बोला जाता है, डी डी ट्रांजिशन। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब जरा गौर से सुनो, डी डी ट्रांजिशन ये कौन एक्सप्लेन करता है सर, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कब पढ़ाया जाएगा सर, कोऑर्डिनेशन जिंदाबाद। समझ रहे हो मेरी बात को। तो डी डी ट्रांजिशन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट को खाएगा, ऊपर जाएगा और बचे हुए कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ या ना, पक्की बात है। तो अब जरा गौर से सुनो, डीडी ट्रांजिशन, यहां पे कलर आने की वजह दो होती है, एक होता है डीडी ट्रांजिशन और एक होता है LMCT। LMCT वाला खासकर याद रखना है। डीडी ट्रांजिशन के वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं, दो एग्जांपल याद रखो। रूबी रेड होती है, रूबी रेड होती है, एमरल्ड ग्रीन होता है, पन्ना जिसे कहा जाता है। समझ रहे हो, एमरल्ड ग्रीन होता है, स्टोन स्टोन स्टोन, ठीक है। रूबी रेड होती है, एमरल्ड ग्रीन होता है, ठीक है, एमरल्ड ग्रीन होता है। समझ रहे हो, एमरल्ड ग्रीन होता है। रूबी रेड होती है, एमरल्ड ग्रीन होता है। क्या ये बात समझ में आई,